हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना कल आपको अगर ध्यान हो तो हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की थी। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में अगर आपको ध्यान हो 0 से 10 का मतलब मैंने आपको क्या कहा था कि इस 10 को हम इंक्लूड नहीं करते, हम 10 को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़, जिसमें हम अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहा जाता था। आज हमें करना है इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है, देखिए 20 to 29, अब ये दोनों मैच नहीं करेंगे। यहाँ 29 है तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर होगा 30, ठीक है। तो यहाँ इंक्लूसिव सीरीज़ का मतलब है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। और दूसरी बात, मीन में ये ज़रूरी नहीं होता, हम आगे जब मीडियन वगैरह करेंगे तो आपका वहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा कि आप इसको कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, बट मीन के क्वेश्चंस में इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है। आप इंक्लूसिव सीरीज़ को भी यूज़ करके सेम फॉर्मूले से मीन निकाल सकते हो। जैसे देखिए इन्होंने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ किया हुआ है, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया हुआ है, मीन निकाला हुआ है। आपने क्या किया, सेम वे में मिड वैल्यू निकाली 20 और 29 को प्लस करके। बस ये क्वेश्चन में आपको इतना समझना है कि 20 to 29, फिर 29 के बाद 30 है, जबकि कल वाले क्वेश्चन में क्या था, 0 से 10, 10 से 30, ये वैल्यू मैच हो रही थी ना। जब वैल्यू मैच होती है वो होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़, और ये होती है हमारी इंक्लूसिव सीरीज़। यहाँ पे वैल्यू मैच नहीं करती, मतलब फर्स्ट की अपर लिमिट सेकंड की लोअर लिमिट कभी भी मैच नहीं करेगी। तो ये हमें क्लास साइज दिया हुआ है, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, साइज दिया हुआ है, इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकलती हैं, इनको प्लस किया हमने और 2 से डिवाइड, प्लस किया 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 2 से डिवाइड, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। उसके बाद डी कैसे निकलता है, m माइनस ए, डी कैसे निकलता है हमारा m माइनस ए, ये हमारा a, m में से हमने क्या लेट किया, a लेट किया। इस पूरे में से वही सेम कल की तरह ही करना है आपको क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। डी डैश आपको पता है कैसे निकलता है, बीच का गैप, कितने का गैप है, 10 का गैप है, आपने डिवाइड कर दिया, देखो ना 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 10 का आपका गैप है ना। इसमें इंक्लूसिव सीरीज है, गैप आपका वही रहता है, ध्यान रखेंगे आप, जो एक्सक्लूसिव में होता है, ठीक है तो 10 का ही गैप। 20 के बाद अगली सीरीज कब स्टार्ट हो रही है, 30 पे स्टार्ट हो रही है। एफ डी डैश आपने निकाला, एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करके, सेम वही क्वेश्चन है कल वाला। बस आपको ये ध्यान रखना है, मीन वाले क्वेश्चनों में अगर इंक्लूसिव सीरीज आ जाए तो भी आपको सेम वे में ही क्वेश्चन करना है जैसे आप बाकी क्वेश्चन करते आए हैं। तो इंक्लूसिव सीरीज का कोई इतना वो रोल नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दी हो, अगर क्वेश्चन में आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दी हो तो पहले आपको इसे कन्वर्ट करना होगा सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में। मीन्स आपको क्वेश्चन ये ऐसे दिया हुआ है, लेस देन 10, लेस देन 10 कितने स्टूडेंट हैं, 5, यानी कि जिन बच्चों के नंबर 0 से 10 हैं वो कितने बच्चे हैं, 5। इन्होंने बोला लेस देन 20, लेस देन 20 का मतलब तो क्या हो गया, 0 से 20, लेस देन 20 का मतलब क्या हो गया, 0 से 20, 0 से 20 कितने बच्चे हैं, 17, पर मुझे कितने चाहिए, 10 से 20, मुझे कितने चाहिए, 10 से 20, ये 0 से 20 हैं, मुझे चाहिए 10 से लेके 20 तक। तो 0 से 20 17 है और 0 से 10 कितने हैं, 5। तो अगर 17 में से मैं 5 माइनस कर दूं तो 10 से 20 12 आ जाएंगे। इसी तरह 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कॉम्युलेटिव मतलब टोटल 0 से दिया होता है और हमें अपने इस डिफरेंस को निकालना होता है। जब भी आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन हो तो आप अपर वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस करते जाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देखो पहले 5, नेक्स्ट 17 माइनस 5, उससे नेक्स्ट 31 माइनस 17, उससे नेक्स्ट 41 माइनस 31, उससे नेक्स्ट 49 माइनस 41। आपने अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है कॉम्युलेटिव से सिंपल फ्रीक्वेंसी में आने के लिए। बस फिर क्या है, सेम क्वेश्चन, क्लास मार्क आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है, बस फिर मिड वैल्यू निकालिए और अपने क्वेश्चन को फॉर्मूला लगा के कर दीजिए, फिर तो सेम वे में है। बस आपको आज 3 मेथड मैंने उठाए हैं और तीनों मेथड बहुत छोटे छोटे हैं, मीन निकालने का वही तरीका है, बस स्टार्टिंग आपको समझनी है, स्टार्टिंग में उसको किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा ये कन्वर्ट। उसके बाद मोर देन, जैसे वो लेस देन का था, ये मोर देन का है। मोर देन 0, मोर देन 0 का मतलब 0 से ज़्यादा। मोर देन 2, 2 का मतलब 2 से लेके 8 तक, ठीक है। तो इसमें आप नीचे वाले में माइनस करेंगे, उसमें ऊपर वाली करे थे, इसमें नीचे वाली, जैसे 30 में से 28 माइनस किया, फिर नीचे वाला
जब लेस देन वाला दिया होता है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस किया, मोर देन वाला होगा तो 28 में से 24 माइनस, 24 में से 18 माइनस, 18 में से 10 माइनस, और लास्ट का क्या रह जाएगा 10। तो ध्यान रखना, लेस देन वाले में नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस होता है, और मोर देन वाले में ऊपर वाले में से हम किसको माइनस करते हैं, नीचे वाले को। क्लास इंटरवल आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उसके बाद मिड वैल्यूज, और पूरा क्वेश्चन आपका क्या है, सेम। आज का लास्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मीन्स देखो एक्स के अंदर कोई एक वैल्यू आपको मिसिंग है, कई बार हो सकता है फ्रीक्वेंसी भी मिसिंग है, तो कुछ नहीं करना, आपने सेम फॉर्मूला लगाना है, जो भी मिसिंग है वहाँ पे ए लेट कर लो, अपने पूरे क्वेश्चन को करते चलो। आपने मल्टीप्लाई किया, ए में आया, तो ये प्लस में ए में आ गया, आप बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। कभी भी आपको कोई मिसिंग का फॉर्मूला हो, जैसे अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, आपको कुछ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन आप लोग जैसे करते हैं आप लोग वैसे ही करेंगे। आपने एफ एम निकाला, पहले आपने मिड वैल्यू निकाली, एफ है, एफ एम निकाला तो यहाँ पे एफ नहीं था, ये चीज़ एफ में है, प्लस में किस में आ गई, एफ में। जब यहाँ पे आपने रखा एफ में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है, मल्टीप्लाई किया, एफ वाले एक तरफ करके एफ की आपने क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल दी। तो एक बार देखिए आज हमारे कितने क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं। संडे भी है, नेक्स्ट डे तो आपके पास करने के लिए टाइम है, ध्यान से देखिए। इंक्लूसिव सीरीज में कुछ नहीं है, सेम वही है। लेस देन वाले में आप अच्छे से देख सकते हो ये कैसे हुआ है, ऊपर वाले में से वैल्यू को माइनस किया हुआ है हमने। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी बुक में ही मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। मोर देन वाले में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, सिंपल में हमारी वैल्यू मिसिंग है, सिंपल फॉर्मूला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया। कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर वैल्यू मिसिंग है तो भी आप देख रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला हमने लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमने अपनी वैल्यू निकाल दी। क्लियर है? तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे रही हूँ, हर तरह का एक एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा है, इंक्लूसिव वाला है, ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज़ है। अच्छा, उसके बाद ये लेस देन वाला है, ये मोर देन वाला है। ध्यान रखना, लेस देन और मोर देन, यानी कि ये जो आपको गिवन है ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। हो गए ये क्वेश्चन। उसके बाद आपको हम देते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये मिसिंग का 4 क्वेश्चन हो गए ना, जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो अब तक के सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में कवर हो रहे हैं, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल के नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव सीरीज मैंने समझाया, एक क्वेश्चन आपका लेस देन का है, एक क्वेश्चन आपका मोर देन का है, एक क्वेश्चन आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको आंसर भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको F1, इसको F2 ले लेना, 2 हैं, 2 इक्वेशन बन के सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। अगर आपने कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करते थे ना 10th क्लास में, आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कितने मेथड्स होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, आप अपने 10th क्लास में करके आए हैं। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगी, आपको उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ध्यान से देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। देख लिया आपने? अब एक बार फिर से देख लीजिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आपके सामने है, लेस देन का इस तरह से पहले आप टेबल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आप लेस देन को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, दिख रहा है आपको? इसी तरह मोर देन का भी आपको दिख रहा होगा। और आपके पास बुक भी होगी स्टैट्स की, फिर भी मैंने, आप जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ के कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई दिक्कत आएगी इसमें। थैंक यू।